तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में डाउट रहता है और काफ़ी ज़्यादा जो सीएनजी यूजर्स हैं स्पेशली उनके मन में डाउट रहता है कि ये जो इंजन लाइट है ये गाड़ी में क्यों आ जाती है। और सीएनजी यूजर्स के लिए खास तौर पर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है गाड़ी चलाते टाइम। तो उसका आज पूरा का पूरा मैं ब्यौरा आपके लिए देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता दूँ, मेरी गाड़ी में भी इस तरीके की लाइट आना शुरू हो गई है और काफ़ी ज़्यादा दिनों से ये लाइट आ रही है। 20,000 किलोमीटर जब गाड़ी चली थी तब मैंने सर्विस कराई थी इसकी, और आज आप देख सकते हैं कि लगभग 26,000 किलोमीटर चल गई है गाड़ी। और ये लाइट आ रही है लगभग जब 25,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी उसके बाद से ये लाइट आने शुरू हो गई है। मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ स्टार्ट करके। अभी फिलहाल मेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ आपको गाड़ी। ये देखिए, ये जो इंजन लाइट आ रही है, आप देख सकते हैं आरपीएम जो मीटर है उसके पीछे ये जो लाइट आप देख रहे हैं। तो ये जो लाइट है ये क्यों आ रही है और इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जो है इसको लेके ज़्यादा पैनिक मत होइए अगर आप सीएनजी यूज़र हैं गाड़ी में, क्योंकि उसमें जो है इस तरीके की लाइट आना एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। बट क्या करते हैं कि इसका रीज़न क्या है मेन, जो ये लाइट जो है वो सीएनजी गाड़ीज़ में आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद हम प्रॉब्लम पे आएंगे। या फिर चलो उल्टा कर लेते हैं, पहले प्रॉब्लम पे आते हैं उसके बाद सॉल्यूशन पे आते हैं। तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है गाड़ी में। तो ये जो कन्वर्टर होता है हमारी गाड़ी में सीएनजी से पेट्रोल में जाने वाला, जब हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी तो गाड़ी पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, उसके बाद जो सीएनजी होती है उस पर गाड़ी स्विच हो जाती है ऑटोमेटिक। तो ये वहाँ पर जो डिफेक्ट है सेंसर में वो हो जाता है। और स्पेशली ये जो मेरी गाड़ी में लाइट आ रही है ये क्यों आ रही है, मेरी गाड़ी में तो आ रही है जब गाड़ी की सर्विस होती है, जब भी हम गाड़ी में वॉशिंग कराते हैं तो अंदर इंजन पर पानी लगवा लेते हैं साफ़ कराने के लिए। तो उससे जो सेंसर है उसमें पानी का थोड़ा जो मॉइस्चर है वो चला जाता है, इस वजह से लाइट जो है वो आने लगती है। और कभी कभी क्या होता है हमारी गाड़ी जो है सीएनजी पर मिसिंग मारती है, मिस करती है, गाड़ी बंद हो जाती है। तो ये भी एक मेन रीज़न है लाइट आने का। तो सबसे ज़्यादा हम बात अगर करें सीएनजी गाड़ी में तो वो कन्वर्टर और जो सीएनजी का जो डिवाइस लगी होती है उसमें गाड़ी में, वो ज़्यादा यहाँ पर डिफेक्ट करती है ये लाइट आने के रीज़न को। और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप इस तरीके की लाइट को फेस करें तो ज़्यादा पैनिक ना हो। ये तुरंत ही हम सर्विस सेंटर पर भाग रहे हैं, हाँ तब पैनिक होना है कि जब हमारी गाड़ी चलने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। गाड़ी अगर स्मूथली चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कूलेंट भी अपनी गाड़ी का चेक कर लेना है। कूलेंट अगर लेवल कम है तो उसको कूलेंट को प्रॉपर पूरा कर लेना है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि गाड़ी को अपना जो वहाँ पर पीसी होता है एजेंसी पर, सर्विस सेंटर पर, उस पीसी से गाड़ी को स्कैन कराना है पूरी गाड़ी को। जो वहाँ पर लैपटॉप वो लगाएंगे आपकी गाड़ी में, यहाँ पर एक फ्यूज़ बॉक्स होता है वहाँ पर कनेक्ट करेंगे, उसकी जो डाटा केबल होती है उसको कनेक्ट करने के बाद जो वो रीड करता है पूरी गाड़ी को, स्कैन करता है, इंजन को स्कैन करता है। उसमें जो दिक्कत होती है गाड़ी की वो आ जाती है, एरर कोड आ जाता है कि इस एरर कोड की वजह से हमारी गाड़ी में वो लाइट जो है वो आ रही है। तो इसका यही सॉल्यूशन है। अगर आप सीएनजी यूज़र हैं इसको लेकर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी गाड़ी में फिलहाल अभी 1-2 महीने हो गए हैं इस लाइट को आते हुए, मैं ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है सर्विस सेंटर पर जाने का। जब भी टाइम होगा तो मैं आराम से इसको स्कैन कराऊंगा और दिखाऊंगा, और बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये रिजॉल्व भी हो जाएगा इशू। क्योंकि मैं 2012 से मेरे पास वैगन आर थी, लगभग 2022 तक 10 साल मैंने वैगन आर रखी, वो भी सीएनजी थी। और उसमें लगभग कभी कभी ये लाइट जो है वो ब्लिंक होने लगती थी और जल जाती थी। तो मैं इसका सर्विस सेंटर पर जब भी मैं अपनी नॉर्मल सर्विस करवाता था तो मैं इसको स्कैन करवा के इंजन को वहाँ पर प्रॉब्लम को जो है वो शॉर्ट आउट कर दिया जाता था। इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है। बहुत ही लोग ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि ये लाइट क्यों आ रही है, स्पेशली जो न्यू यूज़र्स हैं गाड़ी के, जिन्होंने नई गाड़ी खरीदी है। और स्पेशली मैं सीएनजी की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल और डीजल वाले अपनी गाड़ी को जरूर स्कैन कराएं। उनकी गाड़ी में ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, वो तुरंत ही इसको जाकर स्कैन कराएं। और सीएनजी यूजर्स को इतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी यहाँ मिसिंग मारती है, सीएनजी पर बंद हो रही है बार बार, तो आपको तुरंत सर्विस सेंटर पर जाकर इसको स्कैन और प्रॉब्लम को फिक्स कराना है। बट अगर चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि मेरी गाड़ी में अभी चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इतना पैनिक नहीं हो रहा हूँ। मैं जब भी अपनी नॉर्मल सर्विस कराने जाऊँगा, लगभग जब मेरी गाड़ी 30,000 चल जाएगी तब मैं सर्विस कराने जाऊँगा, और 4,000 किलोमीटर में लगभग 1 से 2 महीने में कंप्लीट कर लूँगा। तो तभी मैं अपनी गाड़ी की जो स्कैन है इसको पूरा करवाऊँगा इस लाइट के लिए। तो प्लीज़ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई दिक्कत अगर गाड़ी में आ रही है, स्पेशली सीएनजी गाड़ी में, अर्टिगा की मैं बात कर रहा हूं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।